देखो, नियम की बात हम आपको बता रहे हैं। फल या मिठाई कोई भी वस्तु आई और ठाकुर जी को भोग लगने के पहले यदि उसमें से किसी मनुष्य को दे दी गई या किसी व्यक्ति ने उसमें से कुछ अंश खा लिया, तो धर्म शास्त्र की दृष्टि के अनुसार वह फल, वह मिठाई फिर भगवान के भोग के योग्य नहीं होती, उसे उच्छिष्ट माना जाता है। अब लोग मानते नहीं हैं उस प्रकार की बात, नहीं तो अर्ध पाक भी निषिद्ध है भगवान को, पूर्ण पाक होना चाहिए। पूर्ण पाक समझते हैं? नहीं समझते। पूरी रसोई बन गई, तवा उतर गया नीचे, अब सारी सामग्री जो पाकशाला में सिद्ध की गई है वो बड़े पात्र में लेकर सारी की सारी सामग्री, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के सामने रखी जाए, फिर तुलसी दल पधरा के भोग लगाया जाए, वो हुआ पूरा प्रसाद। ये नियम केवल जगन्नाथपुरी में चल रहा है। पुरी में जगन्नाथ महाप्रभु की पाकशाला में जितनी रसोई तैयार होती है पूरी की पूरी जगन्नाथ जी के सामने आती है, एक कण भी उसमें से छोड़ा नहीं जाता, पूरा सामने आता है। और जगन्नाथ जी के प्रसाद की भैया जी हम आपको क्या कहें, हम सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे हैं। मंदिर में भोग जा रहा है, सुवार लोग हंडा के हंडा कंधे पर रख करके मुख पर पट्टी बांध के ले जा रहे हैं। जब तक मंदिर में गया कोई सुगंध नहीं, और जगन्नाथ जी के सामने पहुंचती जैसी जगन्नाथ जी उसे अंगीकार कर लेते हैं, महाराज जी पूरा श्री मंदिर प्रसाद की दिव्य सुगंध से भर जाता है। आप सोच, प्रत्यक्ष चमत्कार है ये, हमने वहां बैठ करके इसका अनुभव किया है। अग्नीश्वर महादेव हैं, वहीं से ये अग्नीश्वर महादेव अग्निकोण में स्थित है जगन्नाथ मंदिर में, और रसोइयों के अध्यक्ष वही हैं। उनकी नज़र से गुजर के सब चीज़ जाती ठाकुर जी के यहाँ अमनिया, और तब भोग लगता है। अर्ध पाक निषिद्ध है, तो इसलिए कोई भी अंश हो, हम लोग बाजार जाते हैं और भगवान की याद तो करते नहीं, गृहस्थी लोग बच्चों की याद करते हैं। बच्चों की याद करके कहते हैं कि चलो बच्चों के लिए दशहरी आम ले चलें, केला ले चलें, और अमुक अमुक फल ले चलें, या अमुक मिठाई ले चलें, ये लोग सोचते हैं। अब फिर घर में ठाकुर जी बैठे हैं, फिर ठाकुर जी को कहते हैं ले महाराज पाओ, भगवान नहीं पाते हैं। भगवान कहते भैया हमारे नाम से लाई नहीं, तुम तो अपने मोड़ी मोड़न के नाम से लाए, छोरा छापरिन के नाम से लाए, तो बनिए खवाओ, हमको काहे को बहकाए रहे हो। इसलिए भैया प्रसाद तो सब लेंगे, पर बाजार में कभी कोई चीज खरीदो तो ठाकुर जी के नाम से खरीदो। किस लिए खरीदो? ये फल ठाकुर जी को भोग लग जाएंगे, आधा पाधा उस भोग नहीं लगता है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 108 अध्याय में 7वें श्लोक में लिखा है, आप श्लोक लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। किंचित पाकम विधायैतद् भोक्तव्यम तु मया नहीं, अनिवेद्य हरौ सर्वं वैष्णवैर्नैव भुज्यते। थोड़ी रसोई बना के भोग लगा देना और बाद में रसोई बन रही है और फिर लोग खा रहे हैं, ये विधि नहीं है। सारी रसोई पूरी सिद्ध होने के बाद ठाकुर जी को पूरी भोग लग जाए, तब वह निवेदित माना जाता है, प्रसाद माना जाता है, और अन्यथा वह अनिवेदित माना जाता है। और अनिवेदित वस्तु वैष्णवैर नैव भुज्यते, वैष्णव लोग अनिवेदित वस्तु को नहीं खाते हैं। इसलिए ये जो काम करते हैं
हमारे मना करने पर भी लोग करते हैं, हमारे लिए ही करते हैं। बैठ जाएंगे तब ठाकुर जी तो भोग लग गया, बोले रोटी ठंडी हो गई, अब ये दाल ठंडी हो गई, अब दाल का तो कोई उपाय नहीं, पर चलो गरम गरम दाल मिला देते हैं तो गरम हो जाएगी, और फिर गरम गरम रोटी, लो महाराज एक और ले लो, एक और ले लो। ये देने और लेने वाले दोनों ही अपराधी हैं। ठाकुर जी ने पा लिया तो अपने ठंडे गरम की बात नहीं, जो भोग लगा है अत्यंत प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। पुराने कायदा यही थे मंदिरों के। इसलिए पूरी रसोई बन जाए तो ठाकुर जी को भोग लगाओ। हाँ, फिर भगवान के भोग में तो कम पड़ता नहीं, फिर कथनचित कोई ऐसी बाध्यता आ जाए तो बनाकर प्रसाद में मिला दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले एक बार पूरी रसोई भगवान के सामने आ जानी चाहिए, ये बात।